स्वागत है आप सभी का स्टेज पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर के सेशन में। तो आज हम 26 अप्रैल 2025 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर के। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया का पहला 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क किसने लॉन्च किया है। तो ऐसा करने वाला चाइना पहला देश हो गया है दुनिया का जिसने 10 गीगाबिट का ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है लॉन्च किया है। इसकी स्पीड कितनी होगी तो 9.8 Gbps जो है इसकी स्पीड होगी, जो कि अल्ट्रा फास्ट स्पीड होगी। और ये कहाँ से लॉन्च किया है तो हेवेई प्रांत से इसको लॉन्च किया है। विश्व का सबसे ऊंचा पुल जो है चीन ने ही बनाया है। कहाँ पे बनाया है तो ग्रैंड कैनियन ब्रिज बेईपन नदी पर बनाया है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में किसे शीर्ष स्थान मिला। तो इसमें जो है भारतीयों में से भारत में IISc बेंगलुरु को मिला है। और वैसे जो है 33 देशों में से कितनी यूनिवर्सिटी इसमें आई हैं तो इसमें जो है 853 यूनिवर्सिटियाँ हैं 33 देशों की, जिसमें पहले नंबर पे चीन है। चीन की कौन सी है, सेंगुआ यूनिवर्सिटी है। और भारत और एशिया में भारत का जो है 38वां स्थान है, और भारत में पहला स्थान है और एशिया में 38वां स्थान है IISc बेंगलुरु का। तो फर्स्ट नंबर पे भारत में बेंगलुरु है, याद रखिएगा हायर एजुकेशन में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश में किसे 107वें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। तो ये जो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल चुका है। यह जो है ओडिशा का सेकंड है। और पहला कौन सा था तो पहला भितरकनिका है जो कि 1988 में बना था, और दूसरा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ही हो गया है। और सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कई राष्ट्रीय उद्यान है, देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं तो कान्हा है, पन्ना है, कूनू है, सतपुड़ा है, पेंच है, वन विहार है और बांधवगढ़। ये सभी कहाँ पे हैं तो ये सभी मध्य प्रदेश में हैं। और देखते हैं कि टाइगर रिजर्व के बारे में कितने इम्पोर्टेंट जो अभी हाल फिलहाल में बने हैं। तो 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ का है तो ये जो है रानीपुर चित्रकूट का है, जो कि यूपी का है और चित्रकूट में है यूपी के। और 54वां नंबर का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना था, जो कि मध्य प्रदेश में है। 55वां नंबर का धौलपुर करौली बना था, जो कि राजस्थान में है। और 56 नंबर पे गुरु घासीदास, जो कि कहाँ पे है तो ये छत्तीसगढ़ में है बना था। और 57वें नंबर का राता पानी बना था, जो कि MP में है मध्य प्रदेश में। और 58वां नंबर का भी हाल ही में बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माधवगढ़ बना है, जो कि ये मध्य प्रदेश में ही है। तो ये इतना जो है लेटेस्ट टाइगर रिजर्व जो बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिवंगत डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का संबंध किससे है। तो इनका संबंध जो है इसरो के पूर्व चेयरमैन से है। और PSLV विकास में इनका जो है महत्वपूर्ण में इनकी भूमिका रही है PSLV विकास में। और इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NAP 2020 है उसमें भी वास्तुकार यही रहे थे, क्या नाम थे इनका, कस्तूरी रंगन जी। और उसके बाद ये JNU के दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति भी रह चुके हैं। तो इनकी अभी हाल ही फिलहाल में इनकी डेथ हो गई है, कितने वर्ष में तो 84 वर्ष की एज में इनकी डेथ हो गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसरो के बारे में देखते हैं। तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। और वर्तमान में इसके हेड कौन है तो B नारायणन जो है 11वें नंबर के इसके हेड अभी नए बने हुए हैं। और इनके मिशन कौन कौन से हैं जो अभी हाल फिलहाल में हुए मतलब मिशन लॉन्च किए गए हैं। तो इसमें प्रोवा 3 मिशन है, जो कि PSLV-C59 से लॉन्च किया गया था। स्पेडेक्स मिशन है, जो कि PSLV-C60 से लॉन्च किया गया था। और NVS-02 जो कि GSLV-15 जो कि 100 मिशन था इसरो का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि NVS-02 किस जो है GSLV से लॉन्च किया गया, तो ये GSLV-15 से लॉन्च किया गया। ये 100वां मिशन था इसरो का। उसके बाद आदित्य L1 जो कि PSLV-C57 से लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 3 जो कि LVM 3 M4 से लॉन्च किया गया था। और ये जो है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था, और जिसका नाम क्या दिया गया था तो उसका नाम जो है शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया था। और इसी दिन 23 अगस्त को
23 अगस्त को कौन सी घोषणा की गई, तो इसी दिन जो है 23 अगस्त को जिस दिन लॉन्च हुआ, जिस दिन पहुंचा था वो, उसी दिन को भारतीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई 2023 से। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय वायुसेना ने राफेल Su-30 MKI और S-400 वायु रक्षा प्रणाली के साथ कौन सा अभ्यास किया है, तो ये जो है आक्रमण अभ्यास किया है, जिसमें क्या होगा कि पर्वतीय एवं जमीनी क्षेत्र दोनों पर हमला किया जा सकेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देख लीजिए कैसे अभी जो है पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कैसा हमला किया, तो उस पर वार करने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा रक्षा प्रणाली के साथ में ये अभ्यास किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चर्चा में रहे शिमला समझौता 1972 का संबंध किससे है, तो ये जो है शिमला समझौता, जिसमें कहा है कि पाकिस्तान ने क्या, जब इधर से भारत ने कह दिया कि हम क्या करेंगे, हम सिंधु समझौता को रद्द करते हैं, स्थगित करते हैं, और साथ में क्या बोलते हैं यहाँ के जितने भी दूतावास है उनको सब बंद करने का जब से घोषणा किए हैं, तो उधर से पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान ने कहा है कि हम शिमला समझौता है उसको हम भी शिमला समझौता को रद्द करेंगे, मतलब कि उसको हम नहीं मानेंगे। तो उसी पे जो है ये क्वेश्चन बना है कि शिमला समझौता 1972 का संबंध किससे है। तो जब 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसके बाद में 16 दिसंबर 1971 में पाक जो है आत्मसमर्पण पाकिस्तान ने कर दिया था, तो भारत बांग्लादेश बना था पृथक देश। तो उसी समय 2 जुलाई 1972 को जो है शिमला समझौता हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था, तो उस समय पीएम कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी थी, और उनके तरफ से पाकिस्तान के तरफ से जुल्फिकार भुट्टो थे। इनके मध्य जो है शिमला समझौता हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि शांति स्थापित करना और युद्ध विराम सीज फायर करना इसका उद्देश्य था। तो ये शिमला समझौता इससे संबंधित था कि जब 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था, तो उसके बाद जो है पाकिस्तान के आत्मसमर्पण करने के बाद में यह सीज़ फायर के लिए किया गया था। तो इसको जो है पाकिस्तान कह रहा है कि अब हम नहीं मानेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त फिल्म टेलीविज़न संस्थान FTII कहाँ स्थित है, तो ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ये जो है मानित विश्वविद्यालय संस्थान बन चुका है, जिससे कि अब ये डिग्री प्रदान कर सकेगा और अकादमिक स्वायत्तता भी इसको प्रदान हो चुकी है। इसकी स्थापना कब हुई थी FTII की, तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसमें 1971 में टेलीविज़न शब्द जो है जोड़ दिया गया था। 1971 में टेलीविज़न शब्द जोड़ा गया था और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया भर में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है कि मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है। इसकी इस बार की थीम है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्वेश्चन ये थीम याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है कि मादा एनोफिलीज जो है रोगवाहक होता है। इसकी खोज किसने की थी, तो रोलांड रोस ने इसकी खोज की थी। और प्लाज्मोडियम परजीवी जो होता है ये रोग कारक होता है, और ये रोगवाहक कौन सा होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5 दशक के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले क्लास श्वास का संबंध किससे है, तो इनका संबंध जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच से है, जो इन्होंने 55 साल के बाद अध्यक्षता करने के बाद में 55 साल की एज में इन्होंने क्या किया है, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। अब जिनेवा की यहाँ WEF की हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। और ये जो है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सी रिपोर्ट निकालता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। तो ये जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकालता है, जिसमें कि भारत इस समय कौन सी रैंकिंग पे है इसमें, तो भारत 129वीं रैंकिंग पे है, ये भी याद रखिएगा। तो इसकी शीतकालीन बैठक कहाँ होती है, तो इसकी शीतकालीन बैठक WEF की शीतकालीन बैठक जो है दावोस में होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूरे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो ये कोनेरू हम्पी ने जीता है। और तीसरे नंबर पे कौन रही, तो दिव्या देशमुख जो है तीसरे नंबर पे रही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार ने कब तक खसरा रूबेला उन्मूलन के राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है, कब तक खसरा रूबेला उन्मूलन के लिए जो है राष्ट्रीय अभियान शुरू किया, तो 2026 तक इसको समाप्त करने के लिए ये जो है शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव कहाँ बनेगा, तो ये जो है अमरावती आंध्र प्रदेश में है, जो वहाँ पर देश का पहला, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं।
बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 मिलियन उद्यमी बनाने के लिए भारत प्रोजेक्ट कहाँ प्रारंभ किया है? तो 1 मिलियन उद्यमी बनाने के लिए मुंबई में जो है भारत प्रोजेक्ट शुरू किया गया। किसने शुरू किया? तो पीयूष गोयल जी ने शुरू किया है, केंद्रीय मंत्री हैं। और ये इसमें क्या होगा कि स्किल डेवलपमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट और अवसर प्रदान किया जाएगा। इसका जो है उद्देश्य यही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण भारत की पहली वातानुकूलित ESMU मतलब EMU इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन सेवा कहाँ लॉन्च किए गए? तो ये जो है चेन्नई में लॉन्च किया गया, चेन्नई के तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। ये गर्मियों से राहत प्रदान करेगा क्योंकि वहाँ के जो ग्रामीण होते हैं, जो स्थानीय रूप से होते हैं, उनको आने जाने में सुविधा प्रदान करता है। और ये पहले नंबर का नहीं, सेकेंड नंबर का बना है। और पहले नंबर की कहाँ है? तो मुंबई में पहले नंबर की शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि लड़कियों की श्रेणी में ड्रीम स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप फुटबॉल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसको जो है झारखंड ने जीता है। इसका होस्ट कौन किया था? तो होस्ट गोवा ने इसका होस्ट किया था। और पुरुष में कौन जीता है? तो पुरुष में पंजाब जीता है, जिसमें मोहन बागान जी थे। तो ये आज के इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन रहे। और कल के भी इसमें कुछ क्वेश्चन शामिल हुए क्योंकि कल वीडियो नहीं आ पाई थी, तो कल के भी इसमें क्वेश्चन हम लोगों ने ऐड कर दिया है। तो ऐसे ही आप लोग वीडियो देखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। थैंक यू सो मच।